बच्चे हों या फिर बड़े हो, गर्मियों में आइसक्रीम खाना सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और आइसक्रीम अगर घर की बनी हो तो उसकी तो बात ही अलग होती है। आज हम बनाएंगे मैंगो की बहुत ही स्वादिष्ट आइसक्रीम। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत ही कम सामान के साथ हम इसको बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। तो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेने हैं सबसे पहले आम। तो मैंने यहाँ पर 2 मैंगो लिए हैं। तो मैंगो को हमें सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद अब हमें यहाँ पर इसको पील कर लेना है। इस तरह से हमें इसको अच्छे से छील करके तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर दोनों मैंगो को अच्छे से छील करके तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पर एक प्लेट लेनी है और मैंगो को हमें काट लेना है। जो एक मैंगो है उसको हमें बारीक बारीक टुकड़ों में इस तरह से कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए आपको ना तो यहाँ पर दूध की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको यहाँ पर मिल्क पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही सिंपल तरीके से इस आइसक्रीम को बना करके तैयार करेंगे। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि आप बाज़ार की खाना भूल जाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट हमारी आइसक्रीम बन करके तैयार होती है। तो बस इस तरह से हमें सारे पीसीस को बारीक टुकड़ों में कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह से मैंने सारे मैंगो को बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। अब जो हमने एक मैंगो को बारीक टुकड़ों में कट किया है उसको एक कटोरी में हमें ट्रांसफ़र कर देना है और इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। और जो दूसरे वाला मैंगो था उसको हमने रफली चॉप कर लिया है। तो मोटे मोटे पीसेस में उसको हमने कट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर लेना है ग्राइंडिंग जार। अब हमने जो मैंगो को मोटे मोटे पीसेस में कट करके रखा था उसको हमें यहाँ पर ग्राइंडिंग जार में डाल देना है। तो इसको हमें 2 बार करके पीसना है क्योंकि मैंगो जो है ज़्यादा है, एक बारी में अच्छे से नहीं पीसेगा। तो इसको हमें 2 शिफ्ट में पीस करके तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आधा मैंगो डाल दिया है। अब हमें यहाँ पर ऐड करनी है चीनी। तो चीनी आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जितनी भी आप पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 से 5 चम्मच चीनी डालूँगी। तो 2 बार करके हमें यहाँ पर चीनी ऐड करनी है। आप चाहे तो यहाँ पर एक बार भी ऐड कर सकते हैं। एक बारी में आप यहाँ पर 7 से 8 चम्मच चीनी डाल सकते हैं या फिर आप 2 बार करके भी डाल सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर लेनी है घर की फ्रेश मलाई। जो दूध के ऊपर मलाई आती है वो हमें यहाँ पर लेनी है, दूध हमें यहाँ पर नहीं लेना है। तो 4 से 5 चम्मच हमें यहाँ पर डाल देनी है मलाई। अब हमें यहाँ पर इसको बारीक पीस करके तैयार कर लेना है। बिल्कुल फाइन सा हमें यहाँ पर पेस्ट बना लेना है। तो चलिए, यहाँ पर हमने बिल्कुल बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन हमने यहाँ पर पीसा है। अब हमें यहाँ पर जिसमें हमें आइसक्रीम को जमाना है, सेट करना है, वो हमें यहाँ पर एक बर्तन ले लेना है और उसके अंदर हमें इस पेस्ट को ट्रांसफ़र कर देना है। तो इस आइसक्रीम को मैं यहाँ पर प्लास्टिक के एक टिफ़िन में जमा करके तैयार करूँगी। प्लास्टिक के बर्तन में बहुत ही जल्दी से हमारी आइसक्रीम जम करके तैयार हो जाती है। आप अपनी पसंद के कोई भी बर्तन में जमा सकते हैं। स्टील के बर्तन में जो भी आपके पास हो उसमें आप इसको सेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बार इसको पीस करके तैयार कर लिया है। अब हमें सेकंड बैच को भी सेम इसी तरह से पीस करके तैयार कर लेना है। जो बचे हुए मैंगो है, सारे मैंगो को हमें ट्रांसफ़र कर देना है ग्राइंडिंग जार के अंदर। और वापस से सेम हमें यहाँ पर मलाई डाल देनी है और चीनी डाल देनी है। सेम उतनी ही हमें यहाँ पर चीनी और उतनी हमें यहाँ पर मलाई डाल देनी है और इसी तरह से बिल्कुल बारीक पीस करके तैयार कर लेना है। तो वापस से इसको हमें ट्रांसफ़र कर देना है बर्तन के अंदर और डालने के बाद अच्छे से हमें इसको मिक्स कर देना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर पेस्ट की थिकनेस देख सकते हैं। ज़्यादा हमने यहाँ पर इसको ना पतला रखा है और ना ही ज़्यादा हमने यहाँ पर इसको गाढ़ा रखा है। सेम इसी तरह का हमें यहाँ पर पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। तो ना तो हम यहाँ पर मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे और ना ही हम यहाँ पर दूध यूज़ करेंगे। बिना दूध और बिना मिल्क पाउडर के इस आइसक्रीम को बना करके तैयार करेंगे। तो जो अब बचे हुए मैंगो थे जो हमने काट करके रखे थे बारीक टुकड़ों में, उनको हमें यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना है। जब हम आइसक्रीम खाएंगे तो उसके बीच बीच में जब ये मैंगो के पीसीज आएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से सारे मैंगो को डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देना है ताकि जो मैंगो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है।
अब हमें यहाँ पर ऐड करने हैं अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स। तो इस तरह से ऊपर से हम गार्निश कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर डाल सकते हैं। तो बादाम डालने के बाद अब हमें यहाँ पर लेना है सिल्वर फॉइल। तो सिल्वर फॉइल से इस तरह से अच्छे से हमें इसको कवर कर देना है। सिल्वर फॉइल से कवर करने से हमारी जो आइसक्रीम है बहुत ही अच्छे से जम कर के तैयार होगी, और जो इसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है वो नहीं जमेगी। तो बहुत ही बढ़िया हमारी आइसक्रीम सेट होगी। तो इस तरह से हमें इसको सिल्वर फॉइल से कवर करने के बाद इसको अच्छे से हमें ढक कर के रख देना है फ्रीज़र में 7 से 8 घंटे के लिए। तो 7 से 8 घंटे हो चुके हैं और देख सकते हैं आप बिल्कुल अच्छे से हमारी आइसक्रीम सेट हो चुकी है। देखने में कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आइसक्रीम को सर्व करते हैं। तो गर्मियों की बहुत ही स्वादिष्ट आइसक्रीम हमारी बन कर के तैयार हो चुकी है और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। अगर आप इस तरीके से घर में बच्चों को आइसक्रीम बना करके देंगे तो बाज़ार की खाना भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी हमारी आइसक्रीम बन कर के तैयार होती है और हमने यहाँ पर इसको बहुत ही कम सामान के साथ बना करके तैयार किया है। तो अब हमें यहाँ पर इसकी गार्निश कर देनी है। तो गार्निश भी मैं यहाँ पर बादाम के साथ कर रही हूँ, आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है मैंगो की बहुत ही स्वादिष्ट आइसक्रीम। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर से बना करके खाएं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी हमारी आइसक्रीम बन करके तैयार हुई है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आपने एक बार इस तरीके से ये वाली आइसक्रीम बना करके खा ली तो आप इसका टेस्ट कभी नहीं भूल पाएंगे। बहुत ही टेस्टी हमारी आइसक्रीम बन करके तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।